इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। तो इंग्लिश वर्कशॉप में आज जिनके डाउट्स हम रिपेयर करेंगे वह है whom और to whom। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर whom या to whom का। सबसे पहले आपके सामने ये एक टेस्ट, तो यहाँ पॉज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इनमें whom आएगा, to whom आएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें सभी में टू लगा है, टू whom लगा है। तो हम इनको जानने के लिए टू आएगा नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, इन सभी सवालों के जवाब देंगे एक एक करके। देखिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन, टू whom डू यू वांट टू टॉक? तुम किससे बात करना चाहते हो? और इसका जवाब मैं देना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो टॉक टू यू ये सही है या टॉक यू ये सही है? आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू टॉक यू। तो टॉक यू गलत है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो टॉक के बजाय टू लगा है, यही whom से पहले आ जाएगा। टू whom डू यू वांट टू टॉक, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं whom डू यू वांट टू टॉक टू। ये जो टू है ये पीछे भी आ सकता है। तो टू whom डू यू वांट टू टॉक, whom डू यू वांट टू टॉक टू। तो टॉक जो वर्ब है इसके बाद टू लगता है, वो टू whom से पहले आ जाएगा। आगे देखिए, इसमें टू whom डू यू वांट टू मीट, तुम किससे मिलना चाहते हो? जरा जवाब देखते हैं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट टू यू, या आई वॉन्ट टू मीट यू। तो आई वॉन्ट टू मीट यू कहा जाता है, तो टू नहीं आया मीट के बाद, यही whom से पहले टू नहीं आएगा। whom डू यू वांट टू मीट। ऐसे आगे देखिए, टू whom डू यू वांट टू लिसन, किसको सुनना चाहते हो? मैं तुमको सुनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लिसन टू यू, या आई वॉन्ट टू लिसन यू। तो लिसन यू नहीं होता, हमेशा लिसन टू यू होता है। लिसन के बाद टू लगाते हैं, तो इसलिए टू शुरू में आ गया। टू whom डू यू वांट टू लिसन। ऐसे ही टू whom डू यू वांट टू फोन, या किसको कॉल करना चाहते हो, किसको फोन करना चाहते हो? तो मैं कहना चाहता हूं आई वॉन्ट टू फोन टू यू, ये सही है, या आई वॉन्ट टू फोन यू, ये सही है। तो कॉल यू होता है, फोन यू होता है, फोन टू यू कॉल टू यू नहीं होता। ये आप खुद बोलते भी सुनते भी हैं। तो whom डू यू वांट टू फोन या whom डू यू वांट टू कॉल। ऐसे ही टू whom डू यू वांट टू चीट, किसको धोखा देना चाहते हो? और मैं कहना चाहता हूं मैं तुमको धोखा देना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू चीट टू यू, या आई वॉन्ट टू चीट यू। तो चीट टू यू नहीं होता, चीट यू होता है। तो ठीक, whom से पहले टू नहीं आएगा, चीट के बाद टू नहीं आ रहा है। आगे देखिए, टू whom डू यू नो, किसको जानते हो? और मैं कहूं आई नो टू यू, मैं तुम्हें जानता हूं, या आई नो यू। तो नो यू होगा, नो टू यू नहीं होता, तो वहां भी टू नहीं आएगा। whom डू यू नो। ऐसे ही टू whom डू यू टीच, किसको पढ़ाते हो? और मैं कहता हूं मैं तुमको पढ़ाता हूं, आई टीच टू यू, या आई टीच यू। आई टीच चिल्ड्रन कहेंगे, आई टीच टू चिल्ड्रन। तो आई टीच चिल्ड्रन, आई टीच यू। तो टू नहीं आएगा, तो क्वेश्चन में भी टू नहीं आएगा। ऐसे ही टू whom डू यू वांट टू बाय द गिफ्ट, गिफ्ट किसके लिए खरीदना चाहते हो? और मैं कहना चाहता हूं ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय द गिफ्ट टू यू। सही है? गलत है। आई वॉन्ट टू बाय द गिफ्ट फॉर यू, बाय द गिफ्ट फॉर यू। तो ठीक, टू की जगह हम फॉर लगा देंगे, फॉर whom डू यू वांट टू बाय द गिफ्ट। उसके बाद टू whom आर यू लाफिंग, किस पर हंस रहे हो? और मैं कहना चाहता हूं मैं तुम पे हंस रहा हूं, आई एम लाफिंग टू यू, ये सही है? गलत है। आई एम लाफिंग एट यू। तो लाफिंग के लिए एट आया, तो क्वेश्चन में भी एट आ जाएगा, एट whom आर यू लाफिंग। ऐसे देखिए, टू whom डू यू वांट टू शेयर इट, किसके साथ शेयर करना चाहते हो? और मैं कहना चाहता हूं आई वांट टू शेयर इट टू यू, आई वांट टू शेयर इट टू यू। गलत है,
आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू, तो विथ आया तो क्वेश्चन से पहले भी विद आ जाएगा, तो विद whom डू यू वॉन्ट टू शेयर इट। टू whom डू यू वॉन्ट टू लिव, किसके साथ रहना चाहते हो। आई वॉन्ट टू लिव टू यू, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, ठीक है, गलत है। आई वॉन्ट टू लिव विथ यू, तो क्वेश्चन में विद whom डू यू वॉन्ट टू लिव हो जाएगा। और ठीक ऐसे ही टू whom डू यू वॉन्ट टू लर्न दिस आर्ट, ये कला तुम किससे सीखना चाहते हो, तो आई वॉन्ट टू लर्न दिस आर्ट टू यू, ये कला मैं तुमसे सीखना चाहता हूं, गलत है। आई वॉन्ट टू लर्न दिस आर्ट फ्रॉम यू, तो फ्रॉम whom डू यू वॉन्ट टू लर्न दिस आर्ट, ये हो जाएगा। उसके बाद टू whom डू यू लाइक, टू whom डू यू लव, टू whom डू यू हेट, होता है, जवाब देते हैं मैं तुम्हें लाइक करता हूं, आई लाइक टू यू, आई लव टू यू, आई हेट टू यू, कभी सुना है। आई लाइक यू, आई लव यू, आई हेट यू, तो क्वेश्चन में भी टू नहीं आएगा। whom डू यू लाइक, whom डू यू लव, whom डू यू हेट। ठीक ऐसे ही टू whom डू यू वांट टू गो टू मार्केट, तो मार्केट किसके साथ जाना चाहते हो, तो आई वांट टू गो टू मार्केट टू यू, गलत है। आई वांट टू गो टू मार्केट विथ यू, तो ठीक टू की जगह हम विद लगा देंगे। विद whom डू यू वांट टू गो टू मार्केट, तो देखा, यानी इन क्वेश्चन में जो वर्ब्स आ रही हैं तो उनके बाद जो प्रेपोजिशन लगती है वो क्वेश्चन में लग जाएगी, जिनमें नहीं लगती उसमें नहीं लगती, सीधी सी बात है। आगे देखते हैं। तो ये वही क्वेश्चंस हैं, वही टेस्ट जो शुरू में मैंने दिए थे, अब इनके जवाब देंगे हम। तो सबसे पहले डिड यू टॉक ऑन द फोन, तो क्या आ जाएगा, टू whom डिड यू टॉक ऑन द फोन, किससे बात की थी तुमने। दूसरा, डज रीतू वांट टू मीट, तो whom डज रीतू वांट टू मीट, किससे मिलना चाहती है। उसके बाद टू whom डू दे लव टू लिसन, किसको सुनना चाहते हैं, लिसन के बाद टू आता है। ऐसे ही whom हैव यू फोन्ड रिसेंटली, किसको फोन किया था तुमने, तो मैं कहूं मैं तुमको फोन किया था, आई फोन्ड यू, आई फोन्ड हिम, तो फोन टू नहीं होता। ऐसे ही whom did she cheat in the business, तो बिजनेस में उसने किसको चीट किया, तो whom did she cheat, तो he cheated राहुल, ठीक है ना, she cheated राहुल, कुछ भी कहे तो cheated के बाद टू नहीं आएगा, cheat आएगा, cheat के बाद no preposition। उसके बाद whom do you know in this street, किसको जानते हो, तो I know to you नहीं बोलेंगे, I know you, तो whom do you know in this street, तो इस गली में किसको जानते हो। उसके बाद whom has the teacher been teaching for a week, किसको पढ़ा रही है टीचर, तो the teacher has been teaching the students, teaching to students नहीं होता, तो whom has the teacher been teaching for a week। ऐसे ही have you bought the gift, तो for whom have you bought the gift, किसके लिए खरीदे हैं गिफ्ट, for whom हो जाएगा। ठीक ऐसे ही at whom are those boys laughing, किस पर हंस रहे हैं, तो they are laughing at you, they are laughing at the children, किसी पे भी तो laughing at होता है, तो at whom are those boys laughing। उसके बाद with whom does Seema want to share this secret, तो Seema wants to share this secret with me, with you, तो with आता है तो with whom आ गया शुरू में। तो देखा आपने, क्वेश्चन में जो वर्ब आती है उसके बाद का प्रेपोजिशन हमें पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से क्वेश्चन में आ जाती है, जिसमें नहीं लगती उसमें नहीं आती। तो सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बाकी वीडियो भी उसके लिख दे रहा हूं, तो जिन्होंने नहीं देखे वो देख सकते हैं। तो इसके अलावा एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।